Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Pisces यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 दिसंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस या मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर आप मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर आप लोग रिश्ते में है, वहाँ पर कहीं पर आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, अपने काम करियर पे भी ध्यान बनाना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं। जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है मैरिड लाइफ की, तो वहाँ पर आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, अपने काम करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आपको कहीं पर ये सोलमेट वाली फीलिंग इनके साथ आ रही है, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर अपने आप को, अपने अभी काम करियर में मन बनाए रखा है, आप कहीं पर आपके पार्टनर को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पर इसीलिए अपने काम करियर में आप बिजी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं पर आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग जा नहीं रही है दिमाग से, और कहीं पर इसीलिए उनको भूलने के लिए भी आप अपनी जॉब, बिजनेस, पढ़ाई में आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। समवेयर कहीं पर तो इतना भी है, आप इसीलिए भी मेहनत कर रहे हैं कि मैं अच्छे से एक सेटल लाइफ कर दूं, फिर मैं कहीं पर जो है मेरे पार्टनर के साथ शादी करने के लिए भी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, वो वाली एक एनर्जी। कुछ एक के लिए रियल एस्टेट या इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कुछ बातें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, काम का तनाव है, और इसी वजह से कहीं पर आप लोगों में एक डिटैचमेंट है। आप जब भी रेस्ट करते, मिस करते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते कि हम दोनों में भगवान सब कुछ ठीक कर दे, और वहाँ पर कहीं पर रिश्ता आपका इन एंड आउट रहेगा। आने वाले 10 दिनों में मिलना जुलना होगा, लेकिन कभी मैसेज होगा, कभी कॉल होगा, कभी मिलना होगा, कभी नहीं होगा, इन एंड आउट रिश्ता रहेगा। समवेयर तो मिसिंग वाली एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि रिश्ते में कोई वन साइड मैरिड है, और इसी वजह से कहीं पर आप लोगों में एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी चल रही है, जहाँ पर आप इनको मिस कर रहे हैं। बट आने वाले 10 दिनों में कहीं पर मिलना जुलना, बातचीत करना, वो सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, 4 वीक हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर आप लोगों में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मिसिंग वाली एनर्जी में मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। और कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी, चलो मैसेज करते, मैसेज टाइप करने जाएंगे फिर से डिलीट कर देंगे, कॉल करने जाएंगे फिर से पीछे हट जाएंगे। एक इन एंड आउट एनर्जी आपकी रहेगी कि चलो आगे बढ़ते, फिर नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ते नहीं बढ़ रहा है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन तो मिस करेंगे, लेकिन इन एंड आउट एनर्जी रहेगी रिश्ता बनाने के लिए। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। यहाँ पर तो कहीं पर एक मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप आने वाले 10 दिनों में एक चाहत रहेंगे कि जहाँ पर आप लोगों में जो है एक बात पता चली, कुछ बात पता चली या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है सडनली, अचानक, तो वहाँ पर इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन चली गई है। तो वहाँ पर कहीं पर आप इस रिश्ते में कहीं पर काम करना चाहेंगे कि चलो जहाँ पर ब्लॉक है वहाँ पर कहीं पर कांटेक्ट करना चाहेंगे कि चलो रिश्ते में फिर से बनाते, क्योंकि अभी आप लोगों का रिश्ता कहीं पर आर पार चला गया है, तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि कुछ बात पता चली या कुछ बातों की वजह से आप लोगों में रिश्ता आर पार चला गया है, तो वहाँ पर आप एक चाहत रखेंगे कि भाई नहीं,
इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में काम करना है और कहीं पर आप आगे बढ़ेंगे मैसेज कॉल करने के लिए, क्योंकि आप इनके साथ रिश्ते में टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना फिरना, फिजिकल होना, वो वाली है बात जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर सडन एक कम्युनिकेशन हुआ, सडन कुछ बात पता चली और आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका, लेकिन आपको अभी भी उनके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हो और आने वाले दिनों में भी वही एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में काम करियर करने वाले, कुरियर रिलेटेड, डिलीवरी बॉय का काम करने वाले, या पुलिस में हो सकते हैं। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो पाइसेस, अगर आपके रिश्ते में अभी, अगर आप रिश्ते में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ते में जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानियाँ चल रही है, मुश्किलें चल रही है, चाहे बात मैरिज की हो या खुद के मैरिज के लिए आप कुछ जानना चाहते हैं, या जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, या कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं अपने माइंड को, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रीजनेबल और कम चार्जेस में अवेलेबल है, जिसमें टैरो से, पाम रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से, सभी चीज़ों से उसी रीडिंग में आपको चार्जेस में आपको रीडिंग दी जाएगी, ऑन कॉल या फिर वॉइस मैसेज में। चार्जेस रिजनेबल कम है और सटीक, सही, एक्यूरेट रीडिंग आपको सही मिलेगी। ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। चलिए, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से 30 दिसंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप दैट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर अभी ये निकल रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते, लेकिन कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी कुछ होने वाला नहीं है। इनको ऐसे लग रहा है मैंने इतना सब कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये निकल रहे हैं। समवेयर ये गुस्से से निकल रहे हैं, समवेयर ये ब्लॉक कर रहे हैं। रीज़न स्टेबिलिटी, रीज़न कमिटमेंट, ये है मौजूदा रिश्ते में। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी इन्होंने अपने काम करियर पे ध्यान बनाया हुआ है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और अभी ये कहीं पर इमोशनली आपको दिमाग से निकाल रहे हैं, दिल से भी निकाल रहे हैं। नए साल में दिसंबर एंड में ये कहीं पर अभी सोच रहे हैं कि भाई अभी आपकी एनर्जी से निकलना है, क्योंकि रिश्ता नहीं था, सेपरेशन है, फिर भी मैंने बहुत किया, मैसेज किया, कॉल किया, ट्राई किया फिर से रिश्ता बनाने की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो अभी निकलना है। तो ये निकल रहे हैं अभी, ये कोई भी एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। ये दोनों तरफ फीलिंग है कि आपको भी लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग, इनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है और तकलीफ हो रही है, दोनों को तकलीफ हो रही है। और कहीं पर इसी वजह से रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, या भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने झूठ बोला, तुमने बातें छुपाई, तुमने लड़ाई झगड़ा किया थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये सारी बातों की वजह से दिल रो रहा है, तकलीफ हो रहा है दोनों तरफ, और कहीं पर इसी वजह से एक एंड की तरफ रिश्ता जा रहा है, जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है और जहाँ पर लंबा रिश्ता है, वो एक एनर्जी दिसंबर एंड तक रहेगी। दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, 1 साल हो गया, जनवरी मंथ 1 महीना हो गया, 10 वीक हो चुके, जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर बहुत दिल रो रहा है, तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, झूठ बोला, बातें छुपाए, थर्ड पार्टी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका तकलीफ़ वाला समय चल रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही, बहुत सारे पेन में, दर्द में, दुख में ये अभी फील हो रहे हैं और वही कंटिन्यू रहेगा। राशि रहेगी एक्वारियस, लिब्रा, बट राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए।
यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है तो वहाँ पर तो ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। इनकी दिल की रानी दिल के राजा आप ही हो। बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ की, या बात है एक सोलमेट कनेक्शन की। वहाँ पर इनके दिल की रानी दिल के राजा आप ही हो। ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, रोमांस करना चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ता, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, फैमिली की मंजूरी से, या फैमिली ने आपकी शादी करा दी है, लेकिन अभी भी इनके दिल में आप ही इनकी दिल की रानी हो, दिल के राजा हो। कहीं पर रिश्ता आप लोगों का नहीं है, लेकिन अभी भी ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी भी ये आप अपने बच्चों की माँ या पिता आप ही को देखते हैं, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, पार्लर, सैलून, साफ सफाई काम करियर, या फिर फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती, मेट्रो इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करे, रियल इस्टेट रिलेटेड काम करे, खेती बाड़ी कपड़े का काम करे करने वाले हो सकते हैं, पार्लर सलून भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस एंड लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अभी तक की अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशंस के लिए। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है, सो बिग बिग थैंक यू सो मच। चलिए, पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से 30 दिसंबर 2025 के लिए, प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। यहाँ पर तो जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है। लाइफ टाइम शादी के लिए हमेशा की कमिटमेंट की चाहत है, लेकिन रिश्ते में कई तो थर्ड पार्टी है, घर की या बाहर की थर्ड पार्टी है, और कहीं पर गुस्सा है, और इसी वजह से कहीं पर रिश्ते में एक हर्टनेस वाली एनर्जी आ रही है कि तुमने मेरा दिल दुखाया, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते हो, बार बार करते हो। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता नहीं है, रिश्ता नो कांटेक्ट में है, तो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में, वहाँ पर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और पार्टनर के साथ शादी सगाई कर ली है, या अपने काम करियर में एक नई बिगनिंग कर ली है, बट अभी भी एक एनर्जी है कि अट्रैक्शन नहीं जा रहा है पार्टनर से, और वहाँ पर कहीं पर एक हटनेस रहेगी कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे तो दिल दुखाया, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा कर दिया मेरी लाइफ में कि मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी। वो एक हटनेस वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, टीम लीडर, बॉस, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, एक दूसरे के साथ नज़दीक क्या है, कोलाब्रेशन हो रहा है, इस रिश्ते में काम किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, इस रिश्ते में काम भी करना है, आगे भी बढ़ाना है रिश्ते को, काम करियर में भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एक बर्डन सम है, एक बर्डेशन है। घर की आउटकम क्या रहेगा, घर की जिम्मेदारी, घर का प्रेशर, रिश्ते का प्रेशर, वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर चाहत है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन वाला रिश्ता हो। क्यों? क्योंकि अभी तो अपने काम करियर में ध्यान बना लिया है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में अभी भी चाहत है कि इस रिश्ते में रहना है मुझे, भले रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और उसी का बर्डन रहेगा कहीं पर काम करते हुए भी मन में वो सोच पार्टनर की बनती रहेगी, वो यानी वन साइड लव वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, ऑफिस लव है, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो बताइए आज की रीडिंग आपको कैसे लगी, कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। इन सब में से कुछ एक कर लीजिए मेरे लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक पहुँचे हो, चैनल पर पहली बार आए हैं, सपोर्ट ज़रूर कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।